जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अति अपार जे सरित वर, जौ नृप सेतु कराहि। चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। अर्थात बाबा जी कहते हैं बंधुओं कि जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। आगे लिखते हैं, अरे यही प्रकार बलम नहीं दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। अर्थात कहते हैं बाबा जी, इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं अर्थात श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। बाबा जी कहते हैं कि व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। आगे कहते हैं बंधुओं, अरे चरण कमल बंदौ तिन्ह के रे, अपुरोहु सकल मनोरथ मेरे। कलिके कबि न करहु परनामा, जिनके बरने रघुपति गुणग्रामा। अर्थात बाबा जी लिखते हैं बंधुओं की मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। आगे कहते हैं बंधुओं, अरे जय प्राकृत कवि परम शयाने, भाषा जिन्ह हर चरित बखाने। अरे भय जे अहि जे होई हैं आगे, प्रणमौ सबहि कपट सब त्यागे। अर्थात बाबा जी आगे कहते हैं बंधुओं कि जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। कौन प्रणाम करता है? बाबा तुलसीदास जी। आगे कहते हैं, रहूँ प्रसन्न देहूँ बरदानु, और साधु समाज भनित सन्मानु। अरे जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बाल कवि करही। अर्थात आगे बाबा जी कहते हैं बंधुओं कि हे सज्जनों, आप सब प्रसन्न होकर वह वरदान मुझे दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। आगे कहते हैं बाबा जी की, अरे कीरति भनित भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनित भदेशा, असमंजस यस मोहि अंदेशा। अर्थात आगे लिखते हैं बाबा जी कि कीर्ति, कविता और सम्मति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता तो मतलब बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है,
मंजस्य है, अर्थात उन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। आगे बाबा जी कहते हैं, बंधुओं, अरे तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावनी टाट टटोरे, टाट पटोरे। परंतु बाबा जी कहते हैं, परंतु हे कवियों, सब कवियों से अन्य अनुनो विनय करते हैं बाबा जी की, हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। जय जय श्री सीता।